देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यूपी पुलिस एक इनकाउंटर को आज भी नहीं भूल पाई है। वो इनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में था अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर। यह इनकाउंटर था खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का, जो 90 के दशक में यूपी में आतंक का सबसे बड़ा नाम था। उसने हत्या और किडनैपिंग की एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर कई राज्यों के पुलिस की नींद हराम कर दी थी। फिर उसके लिए यूपी पुलिस को खास तौर पर बनानी पड़ी एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर 23 सितंबर 1998 को दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में हुआ और उस वक्त इस कुख्यात अपराधी की उम्र महज 25 साल थी। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता स्कूल में टीचर थे। वो अपने गांव का एक मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त उसकी उम्र महज 20 साल थी और यह उसके जीवन का पहला जुर्म था। कत्ल करने के बाद वो बैंकॉक चला गया और लौटा तो उसके मुंह में खून लग चुका था। फिर बिहार के सूरजभान के रूप में मिला उसे अपना गॉडफादर। धीरे धीरे उसने बंदूक के दम पर अपना एम्पायर खड़ा किया और यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। वो फिरौती के लिए किडनैपिंग और लॉटरी से लेकर सुपारी किलिंग तक हर अपराध में अपने हाथ रंगता गया। कहते हैं उसने अपने हाथों से करीब 20 लोगों की जान ली थी। 1997 में उसने बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हत्या कर दी। रेलवे के ठेकों पर वो एक छत्र राज चाहता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने कितने ही प्रतिद्वंदी ठेकेदारों को अपनी बंदूक की गोली का निशाना बना दिया था। 13 जून 1998 को उसने पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला के अपराध जब सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बने तो 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन किया। इस फोर्स का पहला मिशन था श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। वो इतना शातिर था कि कई सालों तक उसकी कोई भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। फिर सादी वर्दी में AK-47 से लैस एसटीएफ के जवानों ने लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, बिहार, कलकत्ता, जयपुर तक छापेमारी की और तब जाकर श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ रुपए में सुपारी ले ली थी। ये सीएम की सुपारी लेने की खबर एसटीएफ और यूपी पुलिस के लिए बम जैसी गिरी और फिर पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को धर दबोचने के लिए दिन रात एक कर दिया। शुक्ला और उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगाया गया। 23 सितंबर 1998 को जब एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है तो एसटीएफ की टीम ने शुक्ला का पीछा किया। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ ने शुक्ला की कार को ओवरटेक करके उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया और इस तरह से यूपी के सबसे बड़े डॉन की कहानी खत्म हो गई। श्री प्रकाश शुक्ला अपने पास हर वक्त AK-47 राइफल रखता था। श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए पुलिस ने जो अभियान चलाया उस पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल करना काफी महंगा था। वो हर हफ्ते अपना सिम कार्ड भी बदलता था। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए लखनऊ, पटना और दिल्ली के बीच तकरीबन 1 लाख किलोमीटर की हवाई यात्रा करनी पड़ी थी।
श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा एसटीएफ का पहला मिशन था और उसके बाद से एसटीएफ लगातार ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाती आ रही है। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.